हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो चलिए, हमारे पास में ये आज डोंगचिंग कंपनी का 338 मॉडल रोटरी हैमर आया है। रोटरी हैमर नहीं, सॉरी, डेमोलेशन हैमर 338 मॉडल है ये। आप लोग देख सकते हो, मैंने फ़ोटो भी दिखा दिया है आपको। तो इसको मैंने पूरा ओपन कर रखा है। इसका सर्विस करना था, वाइब्रेशन कम काम कर रहा था, तो इसका सभी पार्ट्स मैंने ओपन कर लिया है। क्योंकि वीडियो फिर ओपन करने में भी बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सभी पार्ट्स ओपन कर लिया है। देखिए, ऊपर से ढक्कन है, इसको ये जो लॉक रहता है ऊपर, जो कि हमारा हैमरिंग के लिए और ड्रिल के लिए काम करता है। ये कितना देखिए अंदर वो हो चुका है, इसमें ग्रीस वगैरह कितना काला हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो सभी पार्ट्स को आप लोग डीजल से या केरोसिन से बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। मैं थोड़ी वीडियो को फास्ट करूंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और फास्ट करके वीडियो को आप लोगों को यहाँ पर देखिए। मैं डीजल यूज करता हूँ, तो डीजल लेकर के यहाँ से पूरे पार्ट्स को सभी को धो लेंगे हम। कुछ मैंने साफ़ भी कर रखे हैं ऑलरेडी और कुछ बाकी है, तो आपको भी दिखा देता हूँ। क्योंकि ये हैमर्स वगैरह जो भी रहते हैं ना, डेमोलेशन हैमर, इनमें सबसे मेन चीज़ साफ़ सफाई का ही है। यदि अगर अच्छी तरह से साफ़ सफाई है इसमें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, स्मूथली चलेगा और आराम से बराबर वाइब्रेशन काम करेगा। तो इसको हम फटाफट किसी कपड़े से या फिर पेपर से डीजल से धुल के या केरोसिन से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद में देखिए, मैं इसको निकाल करके आप लोग को बता देता हूँ कि इसका एक्चुअल में सही तरीके से फिटिंग कैसे करना है। ये देखिए, मैंने इसका ये जो सिलेंडर वाला भाग होता है, पाइप वाला, इसको निकाल लिया है बाहर। इधर का गियर वगैरह भी बाहर निकाल लेता हूँ। अभी देखिए, ये गियर आप हमेशा चेक कर लेना, क्योंकि गियर के साइड में कभी कभी कुछ भी टूट करके अंदर छोटा मोटा पार्ट्स, जैसे कि कनेक्टर टूट गया तो उसका पार्ट्स अंदर रह जाता है। इसीलिए इसको डीजल से यदि अगर सफाई करते हैं तो सब निकल जाता है। इसके गियर हमेशा चेक कर लेना, यहाँ से घुमा करके। गियर के दांते ख़राब नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाइब्रेशन नहीं होगा, मशीन अंदर का अंदर ही घूमता रहेगा फ्री। तो जब भी ओपन करो, इसके गियर के दांते ज़रूर चेक कर लो, ठीक है। ये वाला भाग देखिए फिट किया हुआ था, मैं वापस निकाल देता हूँ और बता देता हूँ आपको कि कैसे फिट करना है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे फिट होता है इसके ऊपर, क्योंकि फिटिंग इसकी बहुत मेन है। फिटिंग में बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं और फिटिंग सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसको देखिए कौन सा पार्ट्स मैं कैसे फिट कर रहा हूँ, आप वीडियो में ध्यान से देखते जाइएगा और वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके खांचे जैसे आते हैं अंदर बॉडी में भी। तो इसको यहाँ से आराम से बैठा लेंगे हम। यहाँ से ये सेट हो जाएगा इसके अंदर। इसमें साफ़ सफाई का ही सबसे मेन महत्व होता है। साफ़ सफाई अच्छी रहती है तो अच्छे तरीके से पिस्टन वाइब्रेट करता है, काम करता है। इसको थोड़ी हथौड़ी से ठोक के हम बैठाल देते हैं। इसके बाद में पाइप वाला भाग देख लीजिए कैसे सेट रहता है ये, ठीक है। इधर से एक वाशर पड़ी रहती है, उसके ऊपर ये गोल गोल जो दिख रहा है आपको, ये फिट रहता है सब। देख लीजिए, आपको ये वाशर हो गया, उसके ऊपर रबर का रिंग हो गया। और इधर की साइड से ये एक वाशर रहता है, बीच में ये भाग थोड़ी ऊंचा रहता है, जिधर से ये दोनों साइड के ये रिंग है जो ये फिट रहते हैं। ऐसे फिट करके इसके अंदर स्प्रिंग चली जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए आप आराम से, उठा हुआ भाग रहता है बीच में, दोनों साइड से ये फिट हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ से अंदर होल दिख रहा है ना, जो हमने वो फिट किया है गियर के साथ जो अटैच रहता है। ऐसे देखिए वापस से बाहर निकल आया है, इसको वापस से फिट कर देते हैं हम।
खांचे में आराम से उसको बैठाल के ही फिट कीजिएगा। इसके बाद में ये छोटा वाला सेम किसी भी साइड से इसको फिट कर सकते हो, यहाँ पर इसको फिट कर देंगे। इसके बाद ये रिंग ऐसा आता है, इसको फिट करना है। जो ऊंचा भाग रहता है वो गियर की तरफ रखना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से इसको फिट करने के बाद में ये जो गियर के साथ अटैच आता है इसको यहाँ से फिट कर देंगे। ये देखिए इधर की साइड से फिट हो गया ये। इधर पे भी देखिए खांचे आते हैं बैठने के लिए। ये खांचे जैसा जो भाग रहे, ये बॉडी के साथ में खांचे रहते हैं पूरे। इनको सेम 180 डिग्री में ले करके इसको बराबर से फिट कर दीजिए, अंदर तक बैठाल दीजिए। इसके बाद में इसमें लॉक डालना पड़ेगा, जो बड़ा गोल गोल लॉक आता है ना, चाबी जिसको बोलते हैं, ये लॉक। ये ऊपर से रिंग आएगा, ये भी खांचे में ही फिट हो जाएगा। यहाँ पर खांचा जैसा रहता है, ये खांचे रहते हैं, दिख रहे होंगे आपको हल्के हल्के। इसके बाद में ये ऊपर से जो लॉक है ना, ये लॉक डाल देंगे हम। इसके आपके पास में अगर इनर वाला पकड़ है तो इनर वाला पकड़ ले लीजिए, वरना नोच पकड़ भी ऐसा पतला वाला आता है, वो दोनों साइड में होल रहता है इसमें लॉक में। तो ये लॉक को ऐसे दबा करके यहाँ से थोड़ी दबा के इसको फिट कर देंगे हम। थोड़ी हार्ड रहता है ये, टाइट बहुत रहता है। दबा के फिट कर दिया, इसको एक साइड से फिट हो गया है। थोड़ी सी इसको ठोक करके हम अंदर तक बैठाल देंगे। ये लॉक को हमने बैठाल दिया, ठीक है। इसको बराबर चेक कर लेना, अंदर कर देना थोड़ी सी खिसका के, क्योंकि ये वाला भाग रहता है ना, इसमें सेट होता है। इसमें खांचे जैसे रहते हैं, ये देखिए ये खांचे इसमें फिट हो जाते हैं, दोनों जो ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं। इसके बाद में ये देखिए नीडल बेयरिंग रहता है, जो कि अपना यहाँ पर अंदर फिट होता है, जो इसके ऊपर हमारा गियर और वो स्पिंडल टाइप में जो होता है ना, जो कनेक्टर से कनेक्ट रहता है, इसके अंदर रहते हैं ये दोनों नीडल बेयरिंग। ध्यान दे लेना, टूटे हुए हुए तो आपको बदल देना है इनको। यहाँ से ये बेयरिंग फिट करके ये जो स्पिंडल और इसका ये गियर वाला जो भाग रहता है, इसका भी गियर चेक कर लेना। अगर गियर ख़राब हो तो चेंज करना पड़ेगा। ये ऐसे फिट हो जाएगा आराम से। यहाँ पर इसको फिट कर देंगे। यहाँ से बीच में जो होल हल्का सा दिख रहा है, इधर से आर्मेचर का गियर नीचे से आ जाता है, दोनों के बीच में टकराता है, तभी जा कर के यहाँ से पिस्टन काम करता है घूमने के लिए। इसके बाद में देखिए इसको थोड़ी साफ करके अच्छे से इसको साफ कर लेना। और इसके बाद में ये जो रबर का रिंग दिख रहा है, 0 रिंग आता है रबर का, तो इस रिंग को भी आपको चेक करना है। अगर खराब होए तो इसको चेंज कर देना है नया। इसके बाद ये सिलेंडर में पाइप में हम थोड़ी सी ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद में इसमें थोड़ी सी ग्रीस भी डाल लेंगे साथ में, ताकि पिस्टन है वो फिसलता रहे। ये भी एक इंजन ऑयल जैसा ही काम करता है। तो देखिए ये वाला भाग है ना, वो नीचे की साइड जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो में। इसको हम लोग ऐसे फिट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से भी हम थोड़ी सी इसमें ऑयल और ग्रीस डाल देंगे। ये जो पिस्टन कनेक्टर के साथ कनेक्टर रहता है पिस्टन, इसका भी जो 0 रिंग रहता है, इसको आपको चेक करना है। कहीं यदि अगर थोड़ा सा भी खराबी रहे, उसमें कट जैसा जाता है जब फिसलता है, तो अगर कटा हुआ ज़्यादा दिखे आपको तो इसको चेंज कर देना, नहीं तो वाइब्रेशन नहीं करेगा, हैमर नहीं काम करेगा उसका। यहाँ से थोड़ी ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद में थोड़ी सी ग्रीस डाल देंगे इसमें भी। इसमें भी थोड़ी ग्रीस डालेंगे अंदर, और फिर इसको बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ से धीरे से बैठाल देंगे। और इस कनेक्टर को हम लोग ये स्पिंडल जो आता है गोल गोल घूमने वाला, यहाँ पर फिट कर देंगे। आराम से बैठ जाएगा। इसके बाद में इसको इसके ऊपर बैठाल देना है हमको।
ये देखिए इसको हमने फिट कर दिया है, बराबर फिट हो गया है हमारा। इसके बाद में ये आर्मेचर वाला बॉडी मैंने खोल दिया था, अलग कर दिया था, क्योंकि फिर वीडियो कम से कम नहीं तो 35 से 40 मिनट का हो जाता। ये छोटा सा प्लास्टिक का जिसमें हमारे पीछे के जो नट रहते हैं बॉडी के वो कसते हैं, तो यहाँ पर इसको फंसा देना है और फंसा करके इसको इस बॉडी में, हाउसिंग बॉडी जो रहती है गियर बॉक्स वाला, इसको यहाँ से आराम से सेट कर दीजिए। जैसे आपने खोला हो वैसा ही इसको सेट कर देना है, ध्यान से देख लीजिए। और फिर इसके बॉडी के जो चार नट आते हैं, 2 नट हम पहले कसेंगे। सबसे पहले 2 नट इसके फिट करेंगे। 5 नंबर का इसमें LNT पाना लग जाता है। मैंने तो ये स्पेशल बनवा रखा है LNT पाना कटवा के, ताकि फटाफट काम हो जाए। वीडियो को थोड़ी फास्ट किया है ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। आप लोग देख सकते हो, यहाँ से इसको थोड़ी सी ठोक के आराम से बैठाल देंगे हम, और सभी नट इसके, सभी क्या 2 नट इसके कस देंगे हम, फिट कर देंगे। चालू करके चेक करेंगे, उसके बाद में फिर बाकी के 2 नट फिट कर देंगे। LNT से ज़रूर इसको फिट कर देना आप आराम से, खाली स्क्रू ड्राइवर के मत्थे मत रहना। यहाँ से ये नट भी कस देते हैं, थोड़ी सी चेक करके देख लेंगे इसको। ये देखिए ये ऐसे यहाँ से घूमता है, ऐसे काम करता है, ठीक है ना पिस्टन। तो हम इसको सीरीज में, मतलब थोड़ी फ्री रहना चाहिए। खैर यहाँ पर हार्ड आता है, सीरीज में ऑटोमेटिक तो नहीं घूम सकता है, और फुल पावर में नहीं चला सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका ये गियर वाला बॉक्स, गियर वाला जो भाग है वो बाहर निकल के आ सकता है। तो देखिए अभी इसको, ये जो गियर के साथ में यहाँ पर हम ग्रीस लगाएंगे, उसको कसने के लिए जो हमको हैंडल वाला है ना पीछे का हिस्सा, देखिए उसके हैंडल वाले हिस्से के 4 नट खोलना पड़ेगा इसको फिट करने के लिए। और यहाँ से इसको, ये खांचे आते हैं इसके अंदर, जो लॉक वाला है ना घुमाने वाला, उसमें खांचे आते हैं। तो ये गियर वाला खांचा जो मैंने पहले बताया था, ये यहाँ से बैठ जाएगा, और यही हैमर सिस्टम करने के लिए और ड्रिलिंग सिस्टम करने के लिए यही यहाँ पर काम लगता है, ठीक है। तो इसके 6 नट आते हैं यहाँ के। वीडियो को थोड़ी फास्ट करके मैं यहाँ से फटाफट फिट कर देता हूँ। तो जो कोई भी हमारे चैनल पे नया आया हो, वीडियो देख रहा हो, तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि कम से कम एक लाइक तो दे ही दिया करो। लाइक देने का कोई अपने को चार्जेस नहीं लगता है, और आप लाइक करोगे तो ऐसे ही मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से हम सब इसके बॉडी के चारों नट फिट कर देंगे। तो आप लोग लाइक, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यहाँ से देखिए 6 ये LNT नट आते हैं, इनको सबको फिट कर देते हैं हम फास्ट। इसके बाद में हम इसमें थोड़ी चालू करके देख लेते हैं। फिर एक बार हैमरिंग पाना जो आता है, ये पाना इसको फिट करके ऊपर की साइड से डाल के हाथ से पकड़ के उसको चालू करके चेक करेंगे। तो देखिए मैंने इसको चालू किया है और इसका वाइब्रेशन एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही इसको सर्विस करना है। अब चलिए आगे का जो यहाँ का पार्ट्स है इसका फिट कर देते हैं। एक गोल रिंग आता है, इसको इसके ऊपर बैठाल देना है। अब इसको मैं वॉइस मशीन में बैठाल लेता हूँ, और क्योंकि नीचे एक आदमी पकड़ने वाला चाहिए इसलिए मेरे पास वॉइस मशीन है, तो मैं उसमें इसको फिट कर लेता हूँ। और फिट करने के बाद में देखिए 2 पारा आते हैं जो गोल गोल छर्रे बोलते हैं, जिसको रिंग बोलते हैं, ये लंबे लंबे आते हैं। इनको दोनों साइड से खांचों में फिट कर देना। इसके बाद में यहाँ से ये बड़ा जो स्प्रिंग आता है ना, आगे से खोलते हैं, इस स्प्रिंग को इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, ये जहाँ पर छर्रे डाला मैंने, ये फिट करने के बाद में आप पहले भी थोड़ी ग्रीस लगा सकते हो, बाद में भी लगा देना, क्योंकि ये छर्रे देखिए बाहर निकल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीस लेकर के लगा देता हूँ ताकि वो छर्रे बाहर नहीं निकले।
ग्रीस में चिपक जाएंगे उसी जगह पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीस लगा देते हैं इसमें। इसके बाद में ये देखिए एक ये आता है ऊपर से, इसको बैठाल देंगे। इसके बाद में यहाँ से ये जो प्लास्टिक का ऊपर का कवर वाला भाग आता है इसको बैठाल देंगे अंदर तक, इसको दबा के रखेंगे। छोटा गोल रिंग और आता है उसको डाल देंगे। इसके बाद में इसका लॉक फिट करना थोड़ी दिक्कत वाला रहता है, बहुत मेहनत पड़ती है ये लॉक फिट करने में। इसको आप लोग इस लॉक को देखिए ऊपर से फिट हो जाएगा। इसके बाद में स्क्रू ड्राइवर से, जो माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर रहता है, छोटा भी होएगा तो वहाँ से आप इसको, क्योंकि मैं तो देखिए अकेले ही हूँ और वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उधर का ऊपर के साइड का आपको नहीं दिखा सकता हूँ पकड़ करके कैमरा। तो यहाँ से ये छोटा सा खांचा जैसा चारों तरफ आता है जहाँ लॉक फिट करते हैं वो फिट हो जाएगा। इसके ऊपर से ये ढक्कन बंद कर देना है। रबर वाला जो ऊपर का भाग आता है इसको हम लोग बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद में ये मशीन हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ के जो बाकी के नट बचे हुए हैं एलएनटी नट, इनको भी हम लोग फिट कर देंगे। इसको एलएनटी नट से अच्छे तरीके से टाइट करना है। अच्छे तरीके से हम टाइट करेंगे यहाँ पर नटों को, नहीं तो वाइब्रेशन होता है भाई, कंपन बहुत ज़्यादा रहता है मशीन में, तो खुल के बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मशीन सर्विस होके रेडी हो चुका है। ऐसे ही ये सभी ब्रेकरों को आपको रेडी करना है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जितना ही साफ़ सफाई हम लोग रखेंगे ना इसके अंदर, उतना ही अच्छा वाइब्रेशन काम करेगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मशीन है जो है ना वो स्मूथ चलेगा। तो ये काम का आपको ध्यान रखना है और ऐसे ही फिट करना है। और भी मेरे पास में दूसरी जो भी मशीन आएगी उसको रिपेयर करके आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।